नाकामी की सूरत में इल्ज़ाम तकदीर को दिया जाता है और बात मुकद्दर पर आन ठहरती है कि हमारे मुकद्दर में ये नाकामी लिखी हुई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कामयाबी का ज़्यादातर दारोमदार मेहनत पर है, जबकि मेहनत और लगन ही कामयाबी की कुंजी है। एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफ़ा अंसारी। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आईईएस क्वालिफाई करने वाले कश्मीरी नौजवान को मुबारकबाद। पुलवामा में मुसल्लत तसादुम, जैश मोहम्मद कमांडर साथी समेत जान बहक। और ऐवानी सहाफत में आज नातिया मुशायरा मुनक़द, नौजवान शोरा ने की शिरकत। अब पेश हैं तफसील से खबरें। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस इम्तिहान साल 2020 में कौमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के नौजवान को मुबारकबाद पेश की है। जिला कुलगाम के निगिनपोरा कुंड से ताल्लुक रखने वाले तनवीर अहमद खान नामी नौजवान ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक्किदा आईईएस के इम्तिहान में ऑल इंडिया सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तनवीर अहमद खान को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू व कश्मीर के नौजवान मौरूसी तौर पर काबिल और सलाहियतों से भरपूर हैं। जैसे आपने बोला है कि गवर्नमेंट स्कूल से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड हुई है, और मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्स की कमी होती है, बट सर्टेनली अप्रोच की थोड़ी डिफरेंस रहती है कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी रही थी जब हम रहे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स, कुछ टीचर्स ने इम्पैक्ट डाला लाइफ में, दे इंस्पायर अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके कारण, उन टीचर्स के कारण ही स्कूल तो टीचर्स और स्टूडेंट्स से ही बनता है, तो उन टीचर्स ने हमें इंस्पायर किया, हमें पुश किया कि आप कुछ अच्छा करो। तो ये जो अभी फल है ये उसी का नतीजा है। खुशी तो थी और आंसू भी थे, दोनों थे। और मेरे घर में भी एक ऐसा समा था कि जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके लिए तो वर्ड्स है ही नहीं, बट सडनली फीलिंग ऐसी थी, जुनूबी जिला पुलवामा के दाचीगाम जंगली इलाके में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक मुसल्लह तसादुम के दौरान जैश मोहम्मद कमांडर अपने एक साथी समेत जान बहक हुआ। जम्मू व कश्मीर पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि जिला पुलवामा के दाचीगाम जंगली इलाके में आज सुबह जंगजुओं की मौजूदगी से मुतल्लिक खुफिया इत्तला मिलने पर जम्मू व कश्मीर पुलिस, फौज की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक मुश्तबह जगह की जानिब पेशकदमी के दौरान वहां मौजूद जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद तरफेन के दरमियान बाज़ाब्ता तौर तसादुम शुरू हुआ, जिसमें 2 जंगजू जान बहक हुए, जबकि जारी झड़प से उनके असला समेत लाशें भी बरामद की गईं। इधर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने फौज की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के हमरा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस झड़प के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम की और बताया कि पुलवामा के दाचीगाम जंगली इलाके में आज के तसादुम में कलदम तंजीम जैश मोहम्मद का आला पाकिस्तानी कमांडर मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ लंबू उर्फ अदनान साथी समेत मारा गया, जो लथपोरा पुलवामा खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड था। Neutralization of a very important terrorist who had been operating for last few years in Kashmir, particularly in South Kashmir. Somewhere on 27th, we had launched an operation into the dense forest and upper reaches of Dashigam based on a human intelligence developed by JKP, and Jammu and Kashmir police, along with this human asset, had led us, the Rashtriya Rifle Forces of Victor Force, to the exact site where this so-called terrorist was hiding. As you are well aware, the weather was pretty inclement and they had to close in with pure caution. The importance of neutralizing, killing off Saifullah alias Lambu is twofold. Firstly, it brings closure to Pulwama incident, which happened in Feb 2019, because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil,
who eventually blew himself up in an ID attack. कि जो लंबू जो है, जिसको अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह बोलते हैं, क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह, अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। NIA ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ए ID एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो ID लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल अमर और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों ID एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक SPO फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ जब मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मैंने एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में ID का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये ID को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस ढंग से इंत रहे, ऑपरेशन चलता रहे, तो ये समय दूर नहीं है जबकि जैश मोहम्मद का यहाँ से सफाई। So on the basis of all the background intelligence and the modus operandi of Saifullah, whom generally we call Lambu, we were able to home on to this cluster of Dhok in the higher reaches, and this happened on 27th. As you all are aware, 27th onwards the weather was extremely bad. It has been raining heavily all throughout right till this morning. So the boys deliberately took a very, very circuitous route so that we can totally take a route that can surprise the terrorists. And today morning they had closed on to the area where we were suspecting him to be there. So no sooner have we reached there, the dogs have started barking. I'm sure that these guys would have got alerted. They came out, and before they could come out, they asked the ladies to move out, and thereafter 4 very, very small children. And as soon as these children and ladies have been pushed out, behind them they opened automatic fire. They started lobbing grenades. The idea was that while we will try to save the children and the ladies, they'll try to make good their escape. This has been the modus operandi of Lambu even earlier when we missed him in Parigam. So he did exactly the same thing this time. But since the cordon was very tight and the well-trained and honed-up boys of Victor Force were already there, I would not like to name the units for security reasons. As soon as they have fired, retaliation has been carried out. And I'm very happy to tell you that without even a scratch to any civilian, without any collateral damage to the cattle, both of them were dropped dead within a matter of about 2-3 minutes. Thereafter, the search of the entire area continues as I talk to you. So far, we have recovered M4 with its telescopic sight, which used to be there only with Lambu. That's one giveaway that Lambu is dead. And second, we have also recovered a Glock pistol. For all those who know, Glock is not there with every terrorist here. And we have recovered one Chinese pistol and one AK-47. इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज राजौरी पुंछ शाहरा पर एक आईईडी को बरामद किया, जिसको बम नाकारा बनाने वाली एक टीम ने नाकारा बना दिया। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी पुंछ शाहरा पर बटोनी और डलोगरा के दरमियान 3 किलो वजनी एक बारूदी सुरंग को दूध के एक बर्तन में छुपाए हुए देखा, जिसके पेश नजर शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल को एहतियाती तौर पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि आईईडी बरामद होने के बाद बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाई मौका पर तलब किया गया, जिन्होंने इसको बगैर कोई नुकसान पहुंचे नाकारा बना दिया।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 2 मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में आज जम्मू व कश्मीर में 14 मुकामात पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक NIA ने ये छापे जम्मू में 27 जून को बरामद की गई एक IED और लश्कर मुस्तफ़ा केस के सिलसिले में डाले गए। जिन मकामात पर ये छापे डाले गए उनमें शुपियां, अनंतनाग, बानहाल और जम्मू का संजवा इलाका शामिल है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में पार्टी कारकुनान के एक इजलास के हाशिए पर नामा निगारों से बात करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी वाहिद जमात है जो मरकज के सामने एक चैलेंज बनकर खड़ी है और मरकज की जानिब से जम्मू व कश्मीर से मुतालिक लिए गए फैसले के खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि PDP को तोड़ने के लिए धौंस दबाव की पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसकी मिसाल पार्टी के नौजवान लीडर वहीद पर्रा की मुसलसल नजरबंदी से खूब मिलती है। PDP वाहिद जमात है जो इस वक्त मरकज के सामने चैलेंज लेके खड़ी है, जो रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, क्योंकि जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे यू विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। हमारा वजूद अगर कायम रखना है तो PDP को मरकज के सामने खड़ा होना है, जिस तरह हम खड़ा हो रहे हैं, जिस मसला बन गया है। और उनकी कोशिश रहती है या तो लालच दे के, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ED NIA से धमका के हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के सिक्योरिटी विड्रॉ करके केस उनके खिलाफ करके उनको जेलों में बंद करके, जैसे वहीद पर्रा बंद है, उनको कोशिश की जाती है कि PDP से ज़्यादा लोग निकाले जाए। मगर आपने देखा PDP का वर्कर अपनी जगह कायम दायम है। PDP का एजेंडा है, PDP कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, ये ख्याल है। इसको BJP कितना भी जोर लगाए इसको वो ख़त्म नहीं कर सकती। PDP का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है। और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम इस रास्ते से। दरियाई जहलीम में तोशखाना लाल मंडी के नजदीक एक हाउस बोट डूब गया, जिसके नतीजे में इसमें रिहाइश पजीर 5 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा मुतासिर हुए। हाउस बोट के मालिक का कहना है कि वो इस हाउस बोट की मरम्मत की सकत नहीं रखते हैं क्योंकि इस पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस दौरान रिवर रेस्क्यू टीम ने डूबे हाउस बोट से घरेलू चीजें निकाली, ताहम इस पर कार्रवाई के दौरान इस टीम को मुश्किलात भी दरपेश आई। ये वाक़ा जुम्मा की शब को पेश आया, ताहम इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिवर पुलिस पीरजू पोस्ट से आए हैं रेस्क्यू टीम। कल जुमा थी, जुमा को ये 3 सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे ये हाउस बोट जो है वाटर पैलेस सिंक हो गया, जिसके ऑनर है बशीर अहमद खानकाशी। जो ये हमें ये इंफॉर्मेशन आई, हम मौके पे पहुंचे, ये देखा हमने ये हाउस बोट बिल्कुल टोटली पानी में डूब गया है। इनसे हमने इनकी मदद हमने की, जितना सामान था वो हमने जो निकाला उस टाइम। तो बाकी जो भी इनके जो घरेलू मतलब चीज़ें होती है, बिस्तर होता है या कुछ और, वो चीज़ें सारी बह गई, क्योंकि जब ये सिंक हो गया ये अपनी फैमिली को बचाने में लगे थे, चीज़ों की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कल का हमने ये ऑपरेशन पूरा किया, रेस्क्यू कोशिश की कि सुबह आज हम इसको पानी से निकालेंगे बाहर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पानी की लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गई है। ये जब तक लेवल कम ना होगी, जब तक इसके ये बॉटम तक ना आएगी, फिर हम इसको जैक शैक चेन ब्लॉक से या मोटर से ये पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जो लागत का तखमीना, नुकसान का जो जायज़ा लिया हमने, जितनी चीज़ें थी आपने देखी होगी, जितने कपड़े थे कुछ थे, ये तो ऊपर ही साइड पे थे, तहाँ पानी नहीं पहुंचा, इनको तो हमने रेस्क्यू निकाल दिया है। जानी नुकसान शुक्र अल्लाह का कि ये तैरने वाले हैं, इन्होंने सबसे पहले डूबते वक्त इंसानी जानों को ये बचाया, सामान की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ये जो यहाँ पे ये बोट्स लगे हैं ये डैमेज्ड है ऑलरेडी, इनमें तो अक्सर प्रॉब्लम हो जाती, बहता हुआ पानी उसमें से ज़्यादा हो जाती है इनको प्रॉब्लम। ऐवानी सहाफत कश्मीर में आज कारवानी शोराई उर्दू के एहतमाम से नातिया मुशायरे का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत सहाफ़ी व कलमकार जावेद आज़र ने की। ऐवानी सदारत में मारूफ TV अदाकार और कलमकार बशीर दादा, एजाज अहमद कक्र और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद हनीफ बल्खी भी मौजूद थे। मुशायरे में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने अपना नातिया कलाम पेश किया, जबकि मुशायरे में नौजवान शोरा ने भी शिरकत की। कारवानी शोराई उर्दू जो कि एक खालिस अदबी तंजीम है और पिछले 1-2 साल से हम सरगर्म अमल हैं। इससे पहले हमने एक मुशायरा मुनक़द किया था जो काफ़ी कामयाब रहा। उसके बाद लोगों के इसरार पे हमने नातिया मुशायरे का इनकाद करना चाहा, लेकिन कोविड की वजह से वो अमल नहीं कर सके उस पर। लिहाजा इस वक्त हमने जो इस वक्त था मौजून समझते हुए एक नातिया बाब बरकत महफिल का एहतमाम किया है। और जो शोरा हजरात थे वो वादी के तोलो अर्ज़ से आए हुए थे और माशाअल्लाह बहुत अच्छा कामयाब मुशायरा रहा
اور हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो अहबाब हैं, जो यहाँ साबित सरवत लोग हैं, आगे भी ऐसे महफिलों को सपोर्ट करते रहेंगे। बुनपोरा नौगाम श्रीनगर में सड़क की खस्ताहाली के सबब मुकामी लोगों को अबूर मरूर में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि इलाके में राब्ता सड़क की खस्ताहाली को फौरी तौर पर दूर करके अवामी मुश्किलात का इजाला किया जाए। मेन चौक में कनेक्ट बनपुर यम सड़क हालत अबतर अत वो जनाबिल कम अज कम 2 वरी पत ये सड़क शीत सड़क अत गोर वोर कर ड्रेन सो जनाब इल डिजाइन सोरी अत बत सरफेस ड्रेन बनावन सो सरफेस ड्रेन कर डीप ड्रेन में कनेक्ट सह जनाबिल गसान कहें तथ बोड़ बार वजह अत मतलब डीप ड्रेन में आब गसान सह सड़क में जमा वो गोस तिथ गन यह ताकि सरफेस ड्रेन बन आब गस जनाब डीप ड्रेन में सड़क पे गस जमा अत 10 वरी मैकडम सरकार पोस कर अलॉट। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगहबान।